તમને 30 દિવસનો સમય આપવામાં આવે તો તમે શું કરો? પાછલા 30 દિવસમાં તમે શું કામ કર્યા? શું તમે તેનો રિપોર્ટ આપી શકો? કદાચ જવાબ હશે ના. વિશ્વની દ્રષ્ટિએ ભારતે છેલ્લા 30 દિવસમાં કેટલી સ્પીડથી આગળ વધ્યું છે? ભારતે છેલ્લા 30 દિવસમાં કેટલા ઐતિહાસિક પગલાં ભર્યા છે? જો જવાબ ના છે તો જાણવા માટે જુઓ અમારો ખાસ અહેવાલ 20 વર્ષની મહેનત 30 દિવસનું રિપોર્ટ કાર્ડ. ચંદ્રયાન 3ની સફળતા અને G20ની ભવ્ય બેઠક બાદ દુનિયાએ ભારતનું વધતું કદ જોયું છે. પાછલા 30 દિવસમાં ભારત સરકારે કેટલા મહત્વપૂર્ણ કાર્ય કર્યા તેનો રિપોર્ટ કાર્ડ લઈને ખુદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દેશવાસીઓ સામે આવ્યા. જ્યારે ભારત મંડપમમાં યુનિવર્સિટી કનેક્ટ ફિનાલેનું આયોજન થયું, પીએમ મોદીએ કહ્યું કે દેશભરમાં છેલ્લા 30 દિવસમાં દરેક ક્ષેત્રમાં અભૂતપૂર્વ પ્રવૃત્તિઓ જોવા મળી. ભારતની પહોંચ સરખામણીથી પર છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું, સર્વાનુમતે નવી દિલ્હીનું જાહેરનામું સમગ્ર વિશ્વમાં હેડલાઇન્સ બની ગયું છે. મજબૂત રાજદ્વારી પ્રયાસોને કારણે ભારતને નવી તકો, નવા મિત્રો અને નવા બજારો મળી રહ્યા છે, જે યુવાનોને નવી તકો પ્રદાન કરે છે. આમ તેમણે સરકારના કામકાજનો 30 દિવસનો રિપોર્ટ કાર્ડ જણાવતા શું કહ્યું, હવે તે પણ સાંભળી લઈએ. मैं आपको, क्योंकि मेरे नौजवान साथियों आपके सामने मैं आज आया हूं, तो मैं भी अपना रिपोर्ट कार्ड आपको दे रहा हूं. मैं आपको पिछले 30 दिन का एक रिकैप देना चाहता हूं. उससे आपको नए भारत की स्पीड और नए भारत का स्केल दोनों का पता चलेगा. साथियों, आप सबको याद होगा 23 अगस्त का वो दिन जब हार्ट बीट गले तक आ रही थी. भूल गए? हर कोई प्रार्थना कर रहा था कि भाई साहब ठीक रहे, कुछ गड़बड़ ना हो जाए. कर रहे थे ना? और फिर अचानक हर किसी का चेहरा खिल उठा. पूरी दुनिया ने भारत की आवाज सुनी. इंडिया इज ऑन द मून. તો ચંદ્રયાનની સફળતા બાદ શું કહ્યું પીએમ મોદીએ, હવે તે પણ સાંભળીએ. 23 अगस्त की वो तारीख हमारे देश में नेशनल स्पेस डे के रूप में अमर हो गई है. लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इधर मून मिशन सफल हुआ, उधर भारत ने अपना सोलर मिशन लॉन्च कर दिया. अपना चंद्रयान अगर 3 लाख किलोमीटर गया तो ये 15 लाख किलोमीटर तक जाएगा. તો ભારતની ડિપ્લોમસી મામલે શું કહ્યું પીએમ મોદીએ, તે પણ જાણીએ. पिछले 30 दिनों में भारत की डिप्लोमेसी एक नई ऊंचाई पर पहुंची है. G20 से पहले दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट हुई. भारत के प्रयास से ब्रिक्स कम्युनिटी में 6 नए देश शामिल हुए हैं. साउथ अफ्रीका के बाद मैं ग्रीस गया था. ये 40 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी. और जितने भी अच्छे काम है ना, वो करने के लिए आपने मुझे ही बिठाया है. વિશ્વના 85% જીડીપી ધરાવતા દેશોનું સમૂહ ભારત મંડપમમાં એકઠું થયું હતું.
ત્યારે કેટલા મોટા નિર્ણયો લેવાયા હવે તે પણ જાણીએ। G20 में इसी भारत मंडप में दुनिया के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए। आज के पोलराइज इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर में इतने सारे देशों को एक साथ एक मंच पर लाना छोटा काम नहीं है दोस्तों। आप एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करो ना तो भी तय नहीं कर पाते हो कहां जाए। આ સાથે જ આફ્રિકન યુનિયનને કેવી રીતે G20 માં સ્થાન મળ્યું તે પણ જાણીએ। हमारे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर 100% सहमति तो इंटरनेशनल हेडलाइन बनी हुई है। इस दौरान भारत ने अनेक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स और फैसलों को लीड किया। G20 में कुछ फैसले ऐसे हुए जो 21वीं सदी की पूरी डायरेक्शन ही चेंज करने की क्षमता रखते हैं। भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य के रूप में उसको स्थान मिला। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का नेतृत्व भी भारत ने किया। G20 समिट में ही हम सभी ने मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाने का भी फैसला लिया है। ये कॉरिडोर कई महाद्वीपों को आपस में जोड़ेगा। इससे आने वाली कई शताब्दियों तक व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने वाला है। साथियों, G20 समिट समाप्त हुई तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की स्टेट विजिट दिल्ली में शुरू हुई। सऊदी अरब भारत में $100 बिलियन का निवेश करने जा रहा है। પ્રધાનમંત્રી મોદીનું કહેવું છે કે પાછલા 30 દિવસમાં તેમણે અડધી દુનિયાના એટલે કે 185 વર્લ્ડ લીડર્સ સાથે મુલાકાત કરી મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લીધા છે। और मैं जो कथा सुना रहा हूं ना ये 30 दिन की बता रहा हूं, फिर ऐसा नहीं यार ये तो इतना सारा। बीते 30 दिनों में ही भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में मेरी कुल 85 वर्ल्ड लीडर से मीटिंग हुई है। और ये करीब करीब आधी दुनिया है। आप सोच रहे होंगे कि इससे आपको क्या फायदा होगा, होता है ना। जब भारत के रिश्ते दूसरे देशों से अच्छे होते हैं, जब नए नए देश भारत के साथ जुड़ते हैं तो भारत के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। हमें नया साथी मिलता है, नया मार्केट मिलता है और इन सब का फायदा मेरे देश की युवा पीढ़ी को होता है। पिछले 30 दिनों में SC, ST, OBC के लिए, गरीबों और मिडिल क्लास के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए भी कई कदम उठाए गए। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर PM विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई। તો જૂની સંસદ ભવનને અલવિદા કહી નવી સંસદમાં પણ આજ 30 દિવસમાં પ્રવેશ કર્યો છે અને કયું ઐતિહાસિક બિલ રજૂ કર્યું હવે તે પણ સાંભળીએ। इन्हीं 30 दिनों में
आपने देश के नए संसद भवन में पहले संसद सत्र को भी देखा है। देश के नए संसद भवन में पहला विधेयक पास हुआ जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा विमेन लेड डेवलपमेंट के महत्व को सहर्ष स्वीकार किया। साथियों, बीते 30 दिनों में ही देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विस्तार के लिए एक और बड़ा निर्णय हुआ। हमारी सरकार ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को एम्पावर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना को स्वीकृति दी है। कुछ दिनों पहले द्वारका में अशोक भूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को हमने राष्ट्र को समर्पित किया है। युवाओं को स्पोर्ट्स में अधिक अवसर मिले, इसके लिए मैंने वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास किया। પાછલા 30 દિવસમાં વિકાસની રફતાર આગળ વધાવતા વધુમાં શું કહ્યું જરા તે પણ સાંભળી લઈએ। 9 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। एक दिन में एक साथ इतनी आधुनिक ट्रेनें शुरू होना भी हमारी स्पीड और स्केल का प्रमाण है। पेट्रोकेमिकल सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए एक और बड़ा कदम इन 3 दिनों में हमने उठाया है। मध्य प्रदेश में स्थित एक रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया गया है। मध्य प्रदेश में ही रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी पार्क, एक मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और 6 नए औद्योगिक क्षेत्रों पर काम शुरू हुआ है। ये जितने भी काम मैंने गिनाए हैं, इनका सीधा संबंध युवाओं की स्किल से है, युवाओं के लिए जॉब क्रिएशन से है। આ તો વાત થઈ પાછલા 30 દિવસમાં લેવામાં આવેલા નિર્ણયની। હવે આગામી 25 થી 30 વર્ષનું વિઝન મોદી સરકાર કઈ દિશામાં જોઈ રહી છે જરા તે પણ સાંભળી લઈએ। 100 साल पहले जो हुआ था, हम एक बार वो स्वराज्य के लिए चले थे, हम समृद्धि के लिए चल पड़े। 25 साल में इस देश को समृद्ध बना करके रहेंगे। उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आत्मनिर्भर भारत समृद्धि के द्वार खोलता है दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत स्वाभिमान को नई ऊंचाई पर पहुंचाता है। उस संकल्प को लेकर के चलिए, आइए हम मिलकर के एक समृद्ध भारत का संकल्प पूरा करें। 2047 में हम डेवलप कंट्री होने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुजरात फर्स्ट।